हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनएंडिंग एजुकेशन में। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये समझेंगे। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and product। यानी ऐसे केमिकल इक्वेशन जिनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम अगर इक्वल हुए तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम इक्वल नहीं हुए तो उसी इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। नाउ अब हमारा काम होगा LHS और RHS में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स को एक एक करके लिखना। तो सबसे पहले हम LHS में काउंट करते हैं एलिमेंट्स के एटम्स। यहाँ जिंक का आप देख सकते हैं, जिंक एक ही एटम है जिंक का, हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम है। यहाँ LHS के एटम्स को हमने लिख लिया। अब हम RHS में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करेंगे। जिंक आप देख सकते हैं 1 है RHS में, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारे LHS और RHS में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं। तो क्लियरली वी कैन सी दैट जिंक का LHS और RHS में एक एक एटम है, हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन भी 4 है। यानी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम इक्वल है। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम ये समझेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस कब होगा और उसे बैलेंस हम कैसे करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यानी हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव H2O यानी वाटर। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। अगेन हमारा वही काम होगा, सबसे पहले रिएक्टेंट इक्वेशन में प्रेजेंट एलिमेंट्स को लिखना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पूरे इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमने लिखा। अब हम LHS में एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे LHS में 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है और RHS में 2 हाइड्रोजन है लेकिन 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे इक्वेशन में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है ऑक्सीजन के कारण। हमारा ऑक्सीजन LHS में 2 है लेकिन RHS में 1 ही है। तो ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो इसे हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें RHS साइड भी ऑक्सीजन 2 करना होगा। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा हाइड्रोजन जो पहले 2 था वो अब यहाँ 4 हो चुका है, यानी हाइड्रोजन अब हमारा अनबैलेंस हो चुका है ऑक्सीजन के कारण। तो अगेन अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ LHS में 4 करना होगा। तो LHS यहाँ हाइड्रोजन को 4 करने के लिए अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सी दैट अब हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुका है। ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी इक्वेशन हमारा अनबैलेंस होगा तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कोई भी इक्वेशन हमारा बैलेंस फॉर्म में होना कंपलसरी है। तो चलिए एक और इक्वेशन की हेल्प से हम बैलेंसिंग करना अच्छे से समझते हैं। आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव आयरन ऑक्साइड
एंड हाइड्रोजन। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। तो अगेन हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था इक्वेशन में प्रेजेंट एलिमेंट्स को एक एक करके लिखना। तो देखिए आप सबसे पहले कि इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स है। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हमने आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक करके लिख लिया। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन LHS एंड RHS। तो सबसे पहले LHS के एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आयरन है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और ऑक्सीजन के एटम्स 1 है। RHS में अगर आप देखें तो 3 आयरन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो अगर आप कंपेयर करें तो आप क्लियरली अब देख सकते हैं कि आयरन हमारा बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है। और हमारा ऑक्सीजन भी LHS में 1 है और RHS में 4 है। तो चलिए एक एक करके हम आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें LHS में 3 एटम्स करना होगा। तो आयरन को 3 करने के लिए हम यहाँ पे अगर 3 पुट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे आयरन के एटम्स जो LHS में 1 था अब वो 3 हो चुका है। तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें LHS में 4 ऑक्सीजन के एटम्स की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम यहाँ 4 पुट करेंगे। 4 पुट करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो तो 4 हो गया, लेकिन एट दैट सेम टाइम हाइड्रोजन जो हमारा 2 था पहले वो अब 4 × 2 यानी 8 हो चुका है। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन जो पहले बैलेंस था वो अब अनबैलेंस हो चुका है। तो हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करने के लिए हमें RHS में 8 करना होगा। तो RHS में हाइड्रोजन के 8 एटम्स करने के लिए हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे। 4 पुट करते ही आप देख सकते हैं 4 × 2 यानी अब हमारे हाइड्रोजन के एटम्स 8 हो चुके हैं। तो नाउ यू कैन चेक कि LHS और RHS में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स अब इक्वल हो चुके हैं। आयरन भी 3 हो चुका है, हाइड्रोजन भी 8 और ऑक्सीजन भी 4 यानी अब हमारा LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं। तो ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि बैलेंसिंग करना कितना इजी है। आई होप कि आप लोगों को इन 3 इक्वेशन की हेल्प से बैलेंसिंग करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।